मैं डॉक्टर हैदर अली चिश्ती आपके सामने PL24 न्यूज़ से मैं अभी राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा पार्टी के प्रधान कार्यालय में मौलाना अब्दुल मौजूद रिजवी के साथ बैठे हुए हैं और हमें पता चला कि आज मौलाना अब्दुल मौजूद रिजवी साहब ने अपनी पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया है। ये नॉमिनेशन करा चुके हैं विधानसभा के लिए। मौलाना अब्दुल मौजूद रिजवी साहब हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप इंडिया अलायंस के साथ हैं या NDA के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चिश्ती साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया, खैर मकदम। आपने मुझसे सवाल किया है कि आप NDA के साथ हैं या इंडिया के साथ। तो चिश्ती साहब, मैं आपको बता दूं कि मैं ना इंडिया के गठबंधन के साथ हूँ और न मैं NDA के साथ हूँ, बल्कि झारखंड नवनिर्माण महासभा जनमत, झारखंड का तीसरा विकल्प के तौर पर 10 पार्टियों पर मुश्तमल संयुक्त रूप से एक मोर्चा का गठन, तीसरा मोर्चा, तीसरा गठबंधन, तीसरा घटक के नाम पर, जनमत के नाम पर जो है एक बहुत बड़ी जमात का गठन हो गया है। उसी घटक दल का मैं राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ और आज मैंने जनमत के घटक दल होने की हैसियत से डुमरी अनुमंडल में डुमरी विधानसभा 33 के लिए अपनी उम्मीदवारी का नामांकन पर्चा दाखिल किया है। मैं आपको बता दूं कि हमारा मोर्चा पूरे झारखंड में 81 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। ये तीसरा मोर्चा के हम लोगों ने 10 पार्टियों में हम लोगों ने सीटों का जो है तकसीम किया है, बंटवारा किया है। सिर्फ शेयरिंग में किसी तरह का कोई वावेला नहीं, कोई हल्ला हुज्जत नहीं और हम लोगों ने बहुत ईमानदारी के साथ सीटों का तकसीम कर दिया है और पूरे 81 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। रिजवी साहब एक बात हम जानना चाहेंगे कि जब यहाँ इंडिया अलायंस गठबंधन था और फिर आपके साथ दूसरा NDA है जिनसे यशोदा देवी है और इंडिया अलायंस से बेबी देवी है और भी बहुत सारे टीम है यहाँ पे, एक नए पार्टी में अभी जयराम भी आए हैं JB कैसे से, तो इसमें तीसरा गठबंधन की जरूरत कैसे पड़ी और कहाँ से इस पर जानना चाहेंगे। इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन ये दोनों फेल है। आप देख रहे होंगे ये दोनों के साझेदारी में इन दोनों के जो है तवस्सुल से ये पूरे झारखंड अलग होने के बाद बारी इन लोगों ने झारखंड में सरकार बनाने का काम किया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो समय सरकार चलाने को जो मिला वो NDA को मिला है। और अभी आपने देखा होगा कि कुल मिलाकर के 7.5 साल के आसपास में इंडिया गठबंधन को भी जो है पहले इंडिया गठबंधन से पहले UPA अलायंस के तहत इन लोगों ने 2.5 से पूरे 3 साल की सरकार चलाई है और अभी मुकम्मल 5 साल तक हेमंत बाबू ने इंडिया गठबंधन के तहत झारखंड की हुकूमत में सत्ता में काबिज होकर के सत्ता में जो है बादशाही उन्होंने की है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों रहने के बावजूद हमारे लोगों को का कोई मसला हल नहीं हुआ। आज झारखंड बने 24 साल हो गया, यहाँ न मदरसा बोर्ड बना है, न यतीम कॉर्पोरेशन का गठन हुआ है और ना ही मदरसे में एक भी मदरसों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। जबकि इंडिया NDA से तो हमें कोई शिकायत नहीं है, उसके बावजूद भी NDA गठबंधन वालों ने मदरसे पर फोकस भी किया, 2-4 मदरसों पर रजिस्ट्रेशन भी करवाया, लेकिन इंडिया गठबंधन ने सीधे से टच ही नहीं किया। बल्कि इसी डुमरी विधानसभा क्षेत्र के मंत्री अनजानी आपके जगन्नाथ महतो जी शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने एक भी मदरसे को रिकॉग्नाइज नहीं किया, नहीं किया। आज जो बिहार से अलग होने के बाद
झारखंड बिल्कुल बेयारो मददगार लावारिस की तरह इस वक्त जो है हम माइनॉरिटी के लोगों को, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को ये सरकार हमें देखती है, ये पार्टियां हमें देखती है। उदाहरण के तौर पर हमें तो भाजपा टिकट नहीं देता मेरे लोगों को, लेकिन बीते 2009 से 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 14 लोकसभा सीटों में एक भी मुसलमान को एनडीए गठबंधन ने टिकट नहीं दिया। और अभी असेंबली चुनाव हो रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 81 सीटों में सिर्फ 2 मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया। तो अब बताइए, कांग्रेस ने 2 मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया है, तो ये दोनों मिलकर के मुसलमान माइनॉरिटी को बेवकूफ बना रहे हैं और शोषण कर रहे हैं, वोट के फैक्ट्री समझ करके इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए ये तीसरे मोर्चे की जरूरत पड़ी कि अगर ये तीसरा मोर्चा नहीं होता है तो झारखंड में पिछड़े जिनका रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया, पिछड़ों का रिजर्वेशन यहाँ झारखंड बनने से पहले पूरे हिंदुस्तान में आज भी 27% रिजर्वेशन है, लेकिन झारखंड बनने के बाद प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने जो एनडीए के ABL 24 न्यूज सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।